हेलो स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड करें इंस्टीट्यूट में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसी में डिक्शनरी की सीरीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। जो स्टूडेंट कवर नहीं कर पाए डिक्शनरी को ऑफलाइन क्लासेज में, वो भी अपने डिक्शनरी में इनको नोट कर लेंगे, और जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन भी नहीं आ पा रहे हैं वो इस ऑनलाइन से अपने वोकैब को इम्प्रूव और रिच कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे वाले वर्ड कुछ। नेक्स्ट वर्ड है एपोक्राइफल। एपोक्राइफल मीन्स होता है ऑफ डुबियस ऑथेंटिसिटी। जब चीज़ें डुबियस रहती हैं, डाउटफुल रहती हैं, उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध रहती है या फिर फॉल्स रहती हैं। तो अगला वर्ड लिखोगे इसमें फॉल्स। शैम, SHAM, या फिक्शिशियस रहता है। फिक्शिशियस क्या होता है? फिक्शिशियस आता है फिक्शन से। फिक्शन मीन्स होता है नॉवेल या उपन्यास होता है, ये ध्यान रखोगे। तो फिक्शिशियस हो जाती हैं जो चीज़ें काल्पनिक हैं या फिर इमेजिनरी हैं, भ्रामक हैं। इमेजिनरी कहाँ से आता है? इमेजिन से आता है, इमेजिनरी है। तो जिस चीज़ की प्रामाणिकता संदिग्ध रहती है, फॉल्स रहती हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। फॉल्स का एंटोनिम करोगे तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। जब चीज़ें ट्रू हैं, प्रामाणिक हैं, सत्य हैं, ट्रू का नाउन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ट्रुथ हो जाएगा नाउन फॉर्म में। और एडजेक्टिव बनाओगे तो ट्रुथफुल हो जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये ट्रू का अनट्रू भी कर सकते हो। फॉल्स का जब बनाते हैं तो बन जाता है फॉल्सहुड, चाइल्डहुड, मैनहुड, इस तरह से बन जाता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो शैम या प्रेटेंशियस भी कह सकते हो। प्रेटेंड माने होता है, प्रेटेंशियस लगा दोगे इसमें, जो बहाना है, जहाँ पर दिखावटी है, बनावटी है, उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है एपोक्राइफल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है सीरीज में एप्टीट्यूड। अगर ध्यान देते हैं इसमें, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मीन्स होता है टेस्ट होते हैं बहुत सारे कंपटीशन में। एप्टीट्यूड टेस्ट चेक किया जाता है कैंडिडेट्स का। एक नेचुरल जो हमारे अंदर एबिलिटी रहती है या प्रोपेंसिटी रहती है चीज़ों को सीखने के लिए, हमारे अंदर जो प्रतिभा रहती है, टैलेंट रहता है, तो एप्टीट्यूड को लिखोगे टैलेंट, जिसको नैक कहते हैं, KNACK, नैक। फ्लेयर, FLAIR। नेक्स्ट वर्ड इसमें आता है और वो है फोर्टे, FORT। जब यहाँ पर इसकी बात करते हो तो एक मिलता जुलता वर्ड आता है फोर्ट। फोर्ट का जब वर्ड बनाते हैं तो फोर्टिफाई। और फोर्ट मीन्स होता है बैस्टियन। बैस्टियन मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग होल्ड, जहाँ पर अच्छी पकड़ होती है, या दुर्ग या किले की बात होती है तो वहाँ पे आ जाता है। रेड फोर्ट है, ग्वालियर फोर्ट है, तो फोर्ट मीन्स हो जाता है किला या फोर्टिफाइड प्लेस होता है, फोर्टिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड इसमें फोर्ट्रेस भी लगा सकते हो, फोर्ट्रेस छोटा किला हो जाता है। और कासल कह सकते हैं, CASTLE, कासल। तो ये दुर्ग के लिए आता है जब ई नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर जब ई लिखा हुआ है तो ये स्पेशल स्किल या टैलेंट रहता है, तो लिख देंगे आप इसको स्पेशल स्किल, वो है दिस वन। ओके, ये फ्लेयर आया है, इस फ्लेयर को कर क्या कर देते हैं? FLARE। और फ्लेयर माने होता है फ्लेम, लव या लपट होती है, वो फ्लेयर की स्पेलिंग क्या है? FLARE। यहाँ पर टेस्ट आया है, ये टेस्ट माने होता है कोई भी एग्जाम है, टेस्ट है, परीक्षा है, एग्जाम के सेंस में आता है। इसको कह सकते हैं कोई भी एग्जाम है। एग्जाम देने वाला कौन होगा? एग्जामिनी। लेने वाला कौन होगा? एग्जामिनर। और एग्जामिनेशन परीक्षा होती है, तो कई तरह से चलता है ये, जैसे इंटरव्यू, इंटरव्यूअर, इंटरव्यूवी, उस तरह से एग्जाम, एग्जामिन। मिलता जुलता वर्ड आता है टेस्ट, और टेस्ट बन जाता है टेस्टी। इसका एंटोनिम बना दोगे तो टेस्टलेस हो जाएगा, जिसको डल या अनइंटरेस्टिंग या फिर वैपिड कहते हैं। तो टेस्ट माने होता है स्वाद के लिए आता है ये। ओके, तो ये हो गया आपका एप्टीट्यूड, प्रतिभा, नेचुरल एबिलिटी टू लर्न समथिंग, जिसको लर्न करने के लिए नेचुरल एबिलिटी रहती है। ओके, नेक्स्ट आता है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव बन जाता है एप्रीहेंशन, और मीनिंग आता है डरा होना, भयभीत होना।
मीन्स आता है चिंतित है तो लिख दोगे वरीड, वरीड अबाउट। एंक्सस, एंक्सस को अगर हम चेंज करें ओ यू एस है तो बता चुका हूँ आपको पहले भी, एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, और इसका जब नाउन बनाते हो तो क्या बन जाएगा, एंजाइटी, चिंता होती है। या फिर बॉदर होता है, बॉदर से बॉदरेशन होता है, बॉदर एंड बॉदरेशन, ये तो हो गया पहला मीनिंग। चिंतित होना, परेशान होना उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। सेकंड मीनिंग आता है आपका, और वो है डर या भय, फियरफुल रहते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड आएगा फियरफुल। या फिर फ्राइट, फ्राइट से बन जाता है फ्राइटफुल, अगर बनाते हो इसका वर्ब तो फ्राइटन, क्योंकि ईएन लगने से वर्ब हो जाता है। जैसे आप कहते हो डीप, डीपन, वाइड, वाइडन, लेंथ, लेंथन, ब्रॉड, ब्रॉडन, इसी तरह से ये हो गया फ्राइट, फ्राइटन। या फिर डरा होना तो स्केयर्ड भी लगा दोगे, स्केयर्ड, स्केयर्ड से बन जाता है स्कैरी, डरा देने वाला। फियरफुल है, एफ्रेड है, एफ्रेड के बाद हाई फ्रिक्वेंसी प्रीपोजिशन में ऑफ आता है। या ऑ होता है AWE, ऑ माने भी होता है डर या भय, ऑफुल लगा सकते हैं। तो ये मीनिंग आता है, दो मीनिंग में चलता है ये, चिंतित या परेशान होना या डरा होना, भयभीत होना। अगर फियरफुल का एंटोनिम बनाया जाए तो फुल का मतलब होता है मीनिंग प्लस हो जाती है, और लेस लगा दोगे तो मीनिंग माइनस हो जाएगी। तो फियरलेस, निर्भीक हो जाता है, निडर हो जाता है उस कॉन्टेक्स्ट में। एप्रीहेंसिव आता है, एप्रीहेंड करना, वर्ब फॉर्म में करोगे तो एप्रीहेंड हो जाएगा, वर्ब हो गया। IV लिखा होता है तो एडजेक्टिव फॉर्म में होता है, जैसे कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव, रिपीटेटिव। और जब इसको हम बनाते हैं नाउन फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, एप्रीहेंशन, क्योंकि SION जहाँ भी लिखा है इट मीन्स नाउन हो जाता है, TION या SION रहता है। क्योंकि जो भी डी वाले वर्ब होते हैं, जैसे आपका डिसाइड, डिसीजन, डिवाइड, डिवीजन, इन्वेड, इन्वेशन, इस तरह से DE वाले या डी में एंड होने वाले वर्ब SION में नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगले वर्ड पे आते हैं, और वो है एपोजिट। एपोजिट में ध्यान दो, ए से स्टार्टिंग है, और जो कंफ्यूज करता है वो वर्ड कौन सा है, अपोजिट। अपोजिट से क्या बना सकते हो, अपोजिशन। जैसे अपोजिशन में पार्टी होती हैं जो गवर्नमेंट नहीं बना पाती हैं, तो वो क्या होती है, विपक्ष में बैठती हैं, वो अपोजिशन में बैठती हैं, तो नाउन फॉर्म में हो जाता है अपोजिट। विपरीत के लिए आता है, जैसे एंटोनिम पढ़ते हैं तो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, किसी भी वर्ड्स का एंटोनिम निकालते हैं तो वो अपोजिट होते हैं, एंटोनिम होते हैं। यहाँ पर अपोजिट है, दैट इज उपयुक्त होना, मीनिंग आता है सुटेबल। सुटेबल का नाम बनाते हो तो क्या हो जाएगा, सुटेबिलिटी हो जाता है, और एंटोनिम बनाओगे तो प्रीफिक्स लगा दो अनसुटेबल। नेक्स्ट आता है कंजीनियल, जो चीजें कंजीनियल है, उपयुक्त हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में लगाओगे। अगला वर्ड इसमें लिखोगे एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट की दो मीनिंग आती हैं, अभी रिलेट करते हैं। और अपोजिट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इनएप्रोप्रिएट, अनुपयुक्त होना। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रॉपर, और प्रॉपर का एंटोनिम करोगे तो क्या बनेगा, इम्प्रॉपर। आप पी वाले वर्ड का जब हम अपोजिट बनाते हैं तो क्या हो जाता है, IM लग जाता है, लाइक पार्शियल, इम्पार्शियल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पहले बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर प्रॉपर, इम्प्रॉपर या फिर एप्ट होना, APT, ये हो जाते हैं जो चीजें उपयुक्त हैं, प्रॉपर है, सही है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। अब यहाँ पर एप्रोप्रिएट का दूसरा मीनिंग देख लेते हैं। पहला मीनिंग तो हो गया सुटेबल, सेकंड मीनिंग आती है एप्रोप्रिएट की, हड़प लेना, टेक विदाउट परमिशन। वर्ड आ चुका है पहले भी, और बनोश ऑडिशन में पूछा जाता है ये। टेक विदाउट परमिशन का मतलब हो गया हड़प ली चीजें, किसी से छीन ली हैं, लिख लोगे टेक विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के। परमिशन कहाँ से आया, परमिट से आया है। अब इसके कुछ वर्ड और आते हैं, नोट कर लोगे अपने नोट्स में। स्नैच कर लेना, स्नैच से बनता है स्नैचर, स्नैच कर लेते हैं। या फिर पजेस माने अधिकार या कब्जा होता है, तो पजेस में क्या लगा दिया हम लोगों ने, डिस्पजेस, जब्त कर लिया है, इम्पाउंड, IMPOUND, जब्त कर लेना। या ग्रैब होता है, GRAB, ग्रैब कर लेते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में हथियार लेना, जब्त कर लेना। नेक्स्ट वर्ड लिखोगे सेक्वेस्ट्रेट, और जब ED या फिर CBI किसी चीज को बरामद या जब्त करती है तो कन्फिस्केट होता है, तो अगला वर्ड लिखोगे कन्फिस्केट। और क्या आता है, सीज, SEIZE, और इसका नाम बना दो तो सीजर, जब्त करना, बरामद करना, हड़प लेना, उस कॉन्टेक्स्ट में ये रिलेट कर दोगे। ओके,
अब यहाँ पर देखते हैं ये वर्ड आया कंजीनियल। देखिए एक वर्ड से कई कई सारी चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं। यहाँ पे कंजीनियल है और मिलता जुलता वर्ड क्या है? कंजेनिटल। कंजेनिटल, जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, जनन अंग होते हैं। अगर ध्यान दो यहाँ पर तो जीन से वर्ड आया है। ये जीन, जो चीजें हमें अपने पेरेंट्स से, फोर फादर से मिल जाती हैं, जेनेटिक मिल जाती हैं, जिसका मीनिंग आता है अनुवांशिक, सिंस बर्थ, इनबॉर्न। जिसको लिख दो कंजेनिटल ट्रेट्स होते हैं, लग जाता है कि ऐसे ट्रेट्स जो हमें पैदा होते ही मिल जाते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स तो कंजेनिटल ट्रेट्स कहलाते हैं। मीनिंग आ जाएगा यहाँ पर इनेट। इनेट माने होता है जन्मजात, या फिर इनबॉर्न, सिंस बर्थ। क्योंकि बर्थ का टाइम निश्चित रहता है, डे निश्चित रहता है, इसलिए क्या लगाया? सिंस लगाया है। आपको वर्ब में बता चुका हूँ कि जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो डेफिनेट टाइम के लिए, सर्टेन टाइम के लिए सिंस, और इनडेफिनेट या अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो बर्थ का टाइम फिक्स है, श्योर है, इसलिए सिंस बर्थ लिखा हुआ है। कुछ वर्ड और रिलेट कर लेना इसमें। इनहेरेंट, INHERENT, यह चीजें रहती हैं। जेनेटिक, जेनेटिक माने हो गया है सिंस बर्थ है, जीन से आ रही चीजें। और नेक्स्ट वर्ड आएगा हेरेडिटरी। हेरेडिटरी माने होता है अनुवांशिक होते हैं, हेरेडिटरी डिजीज होती हैं, इनहेरिट करते हैं, या फिर इनहेरिटेंस भी कह सकते हो। इनहेरिटेंस जो हमने हेरिट की होती है। जैसे एक बुक का नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया, हेरिटेज भारत की विरासत, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। विरासत का मतलब होगा जो पहले से मिला हुआ है बर्थ से। नेक्स्ट वर्ड आता है अप्राइज। अगले वर्ड पे आ जाते हैं, मूव करते हैं हम लोग। अप्राइज क्या लेता है हमेशा? हाई फ्रीक्वेंसी प्रीपोजिशन में ऑफ ले लेता है, अप्राइज ऑफ। और इसका मतलब होता है अवगत कराना, सूचित करना, इन्फॉर्म करना। यू नो इन्फॉर्म, नाम बना देते हैं उसका। इन्फॉर्म से बनता है इन्फॉर्मर और इन्फॉर्मेशन। और नाउन की मिस्टेक बता चुका हूँ कि इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस नहीं करते हैं, और जो सूचना दे रहा, भेद दे रहा है, वो होता है इन्फॉर्मर। तो इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्मेशन के पहले मैनी का इस्तेमाल नहीं करोगे। स्पॉटिंग के भी रूल देखते चले आप इसमें। इन्फॉर्मेशन को पहले मैनी नहीं लगाओगे, क्योंकि मैनी अगर लगाओगे तो क्या है, फिर आपको एस देना पड़ेगा, और एस देते नहीं इसमें। तो क्या करोगे? मच इन्फॉर्मेशन या लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि मच या लॉट ऑफ आप काउंटेबल में नहीं चलाते, अनकाउंटेबल में चल जाएगा। और मच अनकाउंटेबल में भी चलता है। लॉट ऑफ बॉयज, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स उस तरफ चल सकता है, दोनों में चल जाता है। तो इन्फॉर्म है, या फिर ब्रिंग इनटू नोटिस, किसी के संज्ञान में लाना। ब्रिंग इनटू नोटिस, जैसे कोई चीज है, कोई मैटर या कोई भी मुद्दा है, इशू है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या ले लेते हैं? उसका संज्ञान ले लेते हैं। तो कॉग्निजेंस, अगला वर्ड लिखोगे कॉग्निजेंस, उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। टेकिंग कॉग्निजेंस, उस चीज की जानकारी या संज्ञान लेते हुए। अवगत कराना या सूचित कराना उस कॉन्टेक्स्ट में है। और अगला वर्ड आता है एक्नॉलेज। एक्नॉलेजमेंट होता है, एक्नॉलेजमेंट कार्ड होते हैं। एक्नॉलेज का नाउन बना दो तो क्या बना? एक्नॉलेजमेंट हो जाता है। मेंट लगने पे नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, कमिटमेंट, मेंट मीन्स हो जाता है नाउन। और एक्नॉलेज है, चीज़ों को संज्ञान में ले रहे हैं। कोई फॉर्म भरते हैं तो एक्नॉलेज आ जाता है, उसमें एक्नॉलेजमेंट हो जाता है कि आपका फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन पहुंच चुका है। ओके, अगला वर्ड आता है, ये पूछा गया यूपीएससी वाले एग्जाम में, अपोस्टेट। कुछ वर्ड आपके डिक्शनरी जो यहाँ मिलती है, इशू होती है, उसमें नहीं होंगे, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी हैं। अपोस्टेट, अपोस्टेट माने होता है अपने धर्म को या ओपिनियन को त्याग देना, स्वधर्म त्याग होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है, जिसको कहते हैं रेनिगेट। RENGAD, रेनिगेट कर दिया है। किसी भी रिलीजन को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, स्वधर्म त्याग। टू चेंज वंस रिलीजन और बिलीफ और ओपिनियन, अपने ओपिनियन को या फिर रिलीजन को त्याग देना उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कह सकते हैं सेल्फ कन्वर्जन भी लगा सकते हो। कन्वर्ट से बनाओगे तो कन्वर्जन हो जाता है, धर्म के क्षेत्र में कन्वर्जन होता रहता है। तो हिंदी मीनिंग आता है स्वधर्म त्याग, एपोस्टेट, अपने रिलीजन को, अपने क्रीड को, अपने ओपिनियन को, बिलीफ को त्याग देना, छोड़ देना, दूसरा धर्म अपना लेना, उस कॉन्टेक्स्ट में लगाओगे।
नेक्स्ट वर्ड आता है आर्बिटर। आर्बिटर मीन्स होता है जो डिसाइड करता है, निर्णय लेता है, और ये होते हैं जज। जज क्या करते हैं? जजमेंट देते हैं, और जजमेंट को क्या कहते हैं? वर्डिक्ट कहते हैं। वर्डिक्ट मीन्स ही होता है जजमेंट। जूरी है या जज हैं, जो भी जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो क्या देते हैं? वो जजमेंट देते हैं, वर्डिक्ट देते हैं। तो आर्बिटर होता है मध्यस्थ, मध्यस्थता करने वाला। जो क्रिकेट मैच होता है तो उसमें कौन होते हैं? उसमें अंपायर होते हैं, अंपायरिंग करते हैं, दो टीमों के बीच में डिसीजन देते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आता है आर्बिटर। या फिर मीडिएट कर सकते हो तो इसको लिखोगे, एक्सप्लेन कर देते हैं, वन हु सेटल्स, जो सेटल करता है डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज। जो टू पार्टीज होती हैं उनके बीच में डिस्प्यूट को सेटल करता है, मध्यस्थता कराता है। बहुत सारे ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, आपने सुना होगा, रेरा है या फिर ट्राई है। रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जो कोई भी केस होता है, दो पार्टी के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट वाला केस रहता है, तो उसमें क्या होता है? जज का काम करते हैं, निर्णय लेते हैं। तो ऐसे मैच में होता है अंपायर होते हैं या रेफरी होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। तो मध्यस्थता कराने वाला, और मीडिएटर भी लगा सकते हो, मीडिएट से बन जाता है, वन हु मीडिएट्स, मीडिएट करता है, मीडिएट से बना दोगे मीडिएटर। आर्बिट्रेशन भी लगा सकते हो, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर लगा दोगे, मध्यस्थता कर रहा होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में है ये। अब यहाँ पर वर्ड आया है आर्बिटर या आर्बिट्रेटर, ठीक है। अब इसका मिलता जुलता वर्ड कौन सा आता है? और वो आता है आपका आर्बिट्रेरी। डिफरेंट वर्ड है वो, आर्बिट्रेरी सिलेक्शन के साथ लग जाता है। आर्बिट्रेरी सिलेक्शन है, इट मीन्स हो जाता है रैंडम, बिना किसी क्रम के अचानक चीजें होती हैं, सडन कह सकते हो। या फिर जब चीजें क्या रहती हैं? सिस्टम में नहीं रहती हैं, तो लिख दोगे अनसिस्टमेटिक। सडन या आर्बिट्रेरी लगाते हैं तो क्या लग जाएगा? फिर इन द ब्लैंक में सिलेक्शन, एक ऐसा सिलेक्शन जिसमें सिस्टमेटिक नहीं रहती हैं। रोल नंबर वाइज किसी को हम बुला रहे हैं तो 1 2 3 4 5 ना करके क्या कहते हैं? 2 है, 5 है, 6 है, या फिर 11 है। इस तरह से रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। और रैंडमली सिलेक्ट करने का मतलब है कि सडन होता है या फिर कैप्रिसियस होता है। कैप्रिसियस का मतलब होता है अपने मन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, कोई सिस्टम अडॉप्ट नहीं कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है, तो कैप्रिसियस लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मनमौजी ढंग से, मनमानी ढंग से, उस तरह से होता है आर्बिट्रेरी। नेक्स्ट आता है आर्डेंट। पहले बताया जा चुका है आपको आर्डेंट। आर्डेंट का नाउन में कन्वर्ट कर दो तो क्या बना? आर्डर। एडजेक्टिव है, एंटी का मतलब होता है एडजेक्टिव रहता है वो, और OUR है तो इसका मतलब है ये नाउन में कन्वर्ट हो गया है। और मीनिंग आता है फर्वेंट, FERVENT। फर्वेंट का भी बना सकते हैं नाउन, क्या बन जाएगा? फर्वर। या फिर समटाइम फर्विड भी आता है, तो फर्विड भी ध्यान दे देना, फर्विड, फर्वेंट या फर्वर। जोश होता है जिसको झील कहते हैं, झील से जीलस कर सकते हो, झील से जिलॉट हो सकता है, या हैविंग जेस्ट, जिसको और क्या कहा गया? एक्जुबरेंस। एक्जुबरेंस का एडजेक्टिव बना दो एक्जुबरेंट। हाई स्पिरिट में होते हैं ये, तो हाई स्पिरिट लगा देंगे, जिनकी स्पिरिट या भावनाएं, जोश बहुत हाई रहता है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है आर्डेंट। एंथुजियास्टिक होता है, वर्ड एक्चुअल में इंथ्यूज है और इंथ्यूज वर्ब है, ठीक है। एंथुजियाज्म कर दो और फिर एंथुजियास्टिक कर दो, इस कॉन्टेक्स्ट में ये नाउन और एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। IC का मतलब हो जाता है कि वो आपका एडजेक्टिव है। जैसे सिविक सेंस होता है, सिविलियन से बन जाता है सिविक सेंस, तो दैट इज जोश या उत्साह से भरा होना। हाई स्पिरिट में है तो एंटोनिम क्या होगा? हाई की जगह क्या कर देंगे? लो कर देंगे, तो लो स्पिरिट में होना, डिप्रेस हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, या फिर डेस्पेयर, डेस्पेयर ऑफ लेता है, निराश हो जाना, और हमारी जो स्पिरिट होती है बहुत लो चली जाती हैं, अभिशप्त हो जाते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। अगला वर्ड है आर्डुअस, ARDUOUS। आर्डुअस किसके साथ लगाओगे? आर्डुअस टास्क हो सकते हैं, यानी ऐसे टास्क जो बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, वो टास्क होते हैं आर्डुअस। एक्सप्लेन कर देते हैं तो रिक्वायरिंग ग्रेट
एनर्जी एंड एफर्ट, जिस काम को करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट और एनर्जी की ज़रूरत होती है वो होते हैं आर्डुअस। तो क्या लिखोगे इसमें स्टूडेंट्स? स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस माने होता है आपका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो लिख दोगे डिफ़िकल्ट, हार्ड है, थका देने वाले काम है, आर्डुअस टास्क है, स्ट्रेनुअस टास्क है, उस कॉन्टेक्ट में लगा सकते हो। या फिर एग्जैक्टिंग है, एग्जैक्टिंग माने होता है डिमांडिंग, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट को लगाने की ज़रूरत होती है, वो टास्क होते हैं आर्डुअस। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें और वीडियोज को नोट करते रहें। जो भी नोट्स आप बना रहे हैं अपने डिक्शनरी के, जो लोग ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं वो भी नोट्स बना लें, और जिनका ऑफलाइन में छूट गया है, क्लासरूम में इरेगुलर रहे हैं, वो भी इन नोट्स को नोट करके अपने नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, जय हिंद।